तो मुझे लगा कि शायद मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने, क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो उन्होंने मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए दरअसल गणपति बप्पा की तस्वीर को ट्वीट नहीं किया होगा, क्योंकि उनको लगा होगा कि बिहार में उनके जो मुस्लिम वोटर हैं या उनके जो मुस्लिम समर्थक हैं वो नाराज हो जाएंगे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा से ये प्रार्थना है कि आप सबका मंगल करें। इस वक्त पूरे भारत ही नहीं बल्कि कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी हिंदुस्तानी हैं, जहां कहीं भी भारतीय हैं, हिंदू हैं, वहां गणेश चतुर्थी की धूम है। एक जमाना था जब मैं छोटा था, मुझे अच्छी तरह से याद है, वो जमाना भी था जब गणपति महोत्सव जो है, ये गणेश चतुर्थी का महोत्सव जो है, ये महाराष्ट्र और मुंबई में ही धूमधाम से मनाया जाता था। देश के बाकी हिस्सों में इसको लेकर इस तरह से ना पंडाल लगते थे, ना इस तरह से गणेश चतुर्थी पर इस तरह से गणेश जी को घर लाने की परंपरा थी, ना इस तरह से उनका पूजन होता था। गणेश जी का पूजन जरूर होता था, पूरे हिंदुस्तान में होता है, लेकिन गणेश चतुर्थी पर उनको घर में बैठाना या उनके लिए पंडाल सजाना, ये सब दिल्ली और उत्तर प्रदेश में और बाकी जो बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसे जो राज्य थे, उत्तर भारत के राज्य थे, वहां ऐसा नहीं होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये देख रहा हूं कि पूरे भारत में जो है गणपति उत्सव की धूम है, और ये होनी भी चाहिए। आखिर हमारे गणपति बप्पा का ये जो है उनका त्योहार है, और उनका त्योहार हर भारतीय को बहुत प्रिय है, इसलिए हर भारतीय को पूरे उत्साह और उल्लास से मनाना चाहिए। पूरे देश भर में गणपति जी के पंडाल भी सजने चाहिए, और जिस जिसके लिए संभव हो उसको अपने घर में भी जो है गणेश जी को लाना चाहिए और उनकी विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन गणेश चतुर्थी के अवसर पर, इसलिए क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में गणेश चतुर्थी की धूम है, इसलिए अब जो है गणेश चतुर्थी का सभी लोग जो है एक दूसरे को अभिवादन भी करते हैं, सभी लोग शुभकामनाएं देते हैं। सोशल मीडिया पर जो तमाम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोग हैं, बड़े से बड़े मतलब जो बड़े ओहदों पर बैठे लोग हैं, बड़े नेता हैं, बड़े उद्योगपति हैं, वो सभी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हैं। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर एक दूसरे को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं दी जाती हैं। लेकिन अब जब मैंने देखा गणेश चतुर्थी पे सभी लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, सभी लोग सोशल मीडिया पे, तमाम बड़े बड़े नेता जो गणेश चतुर्थी पर लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो अचानक से मेरी नजर जो है राहुल गांधी जी के, भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के जो है ट्विटर हैंडल पर पड़ी, जो एक्स अब कहलाता है। तो उनका जब ट्विटर हैंडल मैंने देखा तो उनके गणपति उत्सव में उन्होंने जो गणेश चतुर्थी की जो उन्होंने शुभकामनाएं दी थी, अचानक से मेरी नजर जब उनके ट्वीट पर गई तो मैंने देखा कि उनकी जो गणेश चतुर्थी की जो शुभकामनाएं हैं उसमें गणपति बप्पा मिसिंग है। जी हाँ, उसमें गणपति बप्पा मिसिंग है। उनकी जो शुभकामनाएं, उन्होंने गणेश चतुर्थी की शुभकामनाओं को लेकर ट्वीट किया। उस ट्वीट में जो है मोदक तो दिख रहे हैं, लेकिन उस ट्वीट में कहीं भी गणपति बप्पा नहीं दिख रहे। अब ये बात थोड़ी मुझे अजीब सी लगी कि राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और देश के इतने बड़े नेता हैं, क्या उनको गणेश जी की कोई तस्वीर, गणेश जी का कोई अच्छा सा चित्र नहीं मिला? ये जो गणेश चतुर्थी है, मोदक की पूजा नहीं होती गणेश चतुर्थी पे। मोदक तो गणपति जी है, गणपति महाराज को, गणपति बप्पा को मोदक बहुत प्रिय हैं, इसलिए उनका जो स्वागत किया जाता है, उनकी जो पूजा अर्चना की जाती है, उसमें मोदक को प्रसाद की तरह जो है चढ़ाया जाता है और सबके बीच प्रसाद बांटा जाता है, इसलिए मोदक का महत्व इतना ही है। लेकिन मोदक की पूजा नहीं होती, पूजा गणपति बप्पा की होती है। लेकिन राहुल गांधी जी के ट्वीट में गणपति बप्पा जो है वो नदारद थे। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ये, क्योंकि चुनाव है, बिहार में चुनाव है, और बिहार में चुनाव है, और बिहार में चुनाव में जो है मुस्लिम वोट बड़ी तादाद में है, और वैसे भी जो कांग्रेस और राहुल गांधी है, उनका जो सेकुलरिज्म होता है वो मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए होता है। तो मुझे लगा कि शायद मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने, क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो उन्होंने मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए दरअसल गणपति बप्पा की तस्वीर को ट्वीट नहीं किया होगा, क्योंकि उनको लगा होगा कि बिहार में उनके जो मुस्लिम वोटर हैं या उनके जो मुस्लिम समर्थक हैं वो नाराज हो जाएंगे। तो हो सकता है ये ऐसा उनके मन में ख्याल आया हो, इसलिए उन्होंने कहा मोदक दे देते हैं, क्योंकि मोदक तो सेकुलर है, मोदक तो कोई भी खा सकता है, वो तो लड्डू का एक स्वरूप है, तो मोदक तो कोई भी खा सकता है। लेकिन गणपति जी जो हैं वो तो जो है एक तरह से जो है मूर्ति पूजा और चित्र की पूजा, भगवान जी की पूजा, भगवान मानना, देवता की पूजा, वो इस तरह से हो जाता है। तो हो सकता है राहुल जी को लगता हो कि उनके कुछ वोटर, उनके जो मुस्लिम वोटर है वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने तस्वीर जो है पोस्ट नहीं की होगी। लेकिन फिर मैंने देखा कि
तेजस्वी यादव जी ने तो करी है। तेजस्वी यादव जी के ट्वीट पे बाकायदा गणपति जी की मूर्ति दिख रही है और उसके सामने तेजस्वी यादव नमन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुस्लिम वोटों की चिंता तो तेजस्वी यादव जी को भी है। तो ऐसा क्या कि मतलब मुस्लिम वोटों की चिंता और ये जो सेकुलर राजनीति है वो तेजस्वी यादव भी करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो चित्र लगा सकते हैं गणेश जी का, गणपति बप्पा का, लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं लगा सकते? ऐसा क्या है? क्या राहुल गांधी को मुस्लिम वोटों की चिंता ज्यादा है? क्या राहुल गांधी के समर्थक जो है, मुस्लिम समर्थक, क्या गणपति जी का चित्र लगाने से, उनकी तस्वीर लगाने से नाराज हो जाएंगे? मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक मेरी नजर जो है सलमान खान के, जी हाँ वही सलमान खान जो है अपने सल्लू भैया, सलमान मियाँ जो है, उनके नजर मेरी नजर उनके ट्वीट पर पड़ गई। मैंने वैसे सुना था कि भाई वो गणपति जी की पूजा करते हैं और अपने घर में गणपति बैठाते हैं, लेकिन मैंने वो वीडियो अचानक से मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा कि उस वीडियो में सलमान खान, उनका पूरा परिवार, उनके पिता, उनकी माँ, उनके सभी भाई जो हैं, उनके सभी रिश्तेदार जो हैं, वो गणपति जी की आरती कर रहे हैं, गणपति बप्पा की आरती कर रहे हैं। तो ये जो देखा तो मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि गणपति बप्पा की आरती जो है वो सिर्फ हिंदू कर सकते हैं। जो मुस्लिम हैं, जो सेकुलर मुस्लिम हैं, उनको गणपति बप्पा को मानने में क्या एतराज है? तो सलमान खान जो है वो सेकुलर मुस्लिम है और राहुल गांधी जो है सलमान खान से भी ज्यादा सेकुलर हिंदू हो गए हैं कि वो गणपति की तस्वीर नहीं लगा सकते, उनको गणपति की तस्वीर लगाने में दिक्कत होती है। अब ये तो मैं नहीं मान सकता, अब जब मैंने सलमान खान की ये वीडियो देखी तब मैं ये नहीं मान सकता कि सलमान खान या कोई भी मुस्लिम जो है, अगर आप गणपति बप्पा की तस्वीर लगा देंगे तो नाराज हो जाएगा। ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि भारत में इतने कट्टरपंथी, कुछ हद तक हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन भारत में मुस्लिम इतने जो है कट्टरपंथी हो सकते हैं, ये मुझे नहीं लगता। क्योंकि आप देखिए ना, आखिर सलमान खान की फिल्म भी जो, तो भाई लोग जो हैं वो लोग, सलमान खान की फिल्म रिलीज होती है तो उस पर जो है ईद पर रिलीज होती है तो वो टूट पड़ते हैं सिनेमा हॉल पर, क्योंकि सलमान भाई जो अपने सल्लू भैया जो है उनको जो है सुपरहिट करना होता है। तो सलमान भाई की फिल्म को सुपरहिट करने के लिए सभी मुस्लिम जो है महंगी से महंगे टिकट लेते हैं, सिनेमा हॉल तक पहुंचते हैं। तो जब सलमान खान के मुस्लिम प्रशंसक जो हैं, जो उनसे इतना बेइंतहा प्यार करते हैं, जब वो नाराज नहीं होते सलमान खान द्वारा गणपति जी की आरती करने से, तो फिर जो है सवाल ये उठता है कि भाई राहुल गांधी को तस्वीर लगाने में क्या दिक्कत है? अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, इस सवाल की तह तक जाने की कोशिश करूं, पहले जरा सलमान खान का वीडियो देखिए, कितने प्यार से, कितने श्रद्धा से उनके घर में उन्होंने गणपति बप्पा को बैठाया है। पूरा परिवार जो है गणपति बप्पा की आरती कर रहा है। पहले ये देखिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता सखी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता सखी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, एक दंत दयावंत मस्तक पर सिंदूर सोहे मूष की सवारी, सिंदूर सोहे मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता सखी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता सखी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया। तो देखा आपने, तो सवाल ये उठता है कि ये कौन सा सेकुलरिज्म है हिंदुस्तान में, कौन सा सेकुलरिज्म है कि सलमान खान एक मुस्लिम जो सुपरस्टार है, फिल्म स्टार है, वो गणपति बप्पा की आरती कर सकते हैं, लेकिन एक हिंदू जो है, सेकुलर हिंदू जो खुद को कहते हैं, वो नेता जो है गणपति बप्पा की तस्वीर नहीं लगा सकती। ये अपने आप में विचित्र सी बात है। लेकिन फिर मैंने देखा कि जो है राहुल गांधी जो है, अभी पिछले दिनों बिहार में उनको लेकर एक विवाद पहले हो चुका है। दरअसल हुआ क्या था कि वो मंगलवार को मुझे उस जगह का नाम ठीक से याद नहीं, लेकिन उनकी जो वोटर अधिकार यात्रा है जब वो चल रही थी, तो मंगलवार को एक गणेश जी की, माफ कीजिएगा, हनुमान जी का एक मंदिर था, हनुमान जी के मंदिर के पास से उनकी यात्रा निकली। तो वहां पर जो है थोड़ा सा विवाद इसलिए हो गया, वहां जितने हिंदू थे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी की यात्रा जो है वो हनुमान जी के मंदिर के सामने से निकल गई, लेकिन हनुमान जी की मंदिर के सामने वो रुके नहीं, ना ही उन्होंने हनुमान जी को शीश नवाया, ना ही उन्होंने पूजा अर्चना की। जबकि वहां पर जो स्थानीय लोग थे, मैंने एक टेलीविजन चैनल में जो रिपोर्ट देखी थी, वहां जो स्थानीय लोग थे जो मंदिर के पास खड़े थे, वो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जी का कार्यक्रम यहां पर रुकने का था, उनका कार्यक्रम था यहां पर रुकेंगे और मंदिर में पूजा करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी का काफिला नहीं रुका, तो वहां जो लोग खड़े थे वो भी थोड़ा नाराज
दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि उसमें महिलाएं ऐसी थी जो पूजा की आरती लेकर खड़ी थी, तो उनको लगा था राहुल गांधी यहाँ रुकेंगे, हनुमान जी की जो है वो आरती करेंगे और उनके पूजन करेंगे और वो भी उस पूजन में शामिल होंगे। लेकिन राहुल गांधी हनुमान जी की जो मंदिर था, हनुमान जी की पूजा के लिए हनुमान जी के मंदिर के पास आकर नहीं रुके। लेकिन फिर उनकी तस्वीर आ जाती है एक मस्जिद में मौलवियों के साथ बैठे हुए। तो लोगों ने सवाल उठाया कि भाई उनको हनुमान जी की जो है प्रार्थना, उनके पूजन करने में उनको तकलीफ है, लेकिन मस्जिद में जाने में उनको कोई तकलीफ नहीं होती। बहरहाल ये तो मतलब मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया कि उनकी वोट अधिकार यात्रा में क्या चल रहा है, तो ये तो मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया। तो अब बड़ी बात क्या है, अब ये समझिए, मैंने कहा गणपति जो है वो सलमान खान के गणपति दिख गए, लेकिन राहुल गांधी जी के जो है गणपति क्यों नहीं दिखे। अब मूल सवाल ये है। अब इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए जब मैंने राहुल गांधी जी के कुछ पुराने ट्वीट्स देखने शुरू किए, तो एक बड़ा ही दिलचस्प जो है एक मेरे सामने मंजर आया। वो दिलचस्प मंजर क्या था कि राहुल गांधी जी किसी भी भगवान की तस्वीर को जनरली त्योहार पर पोस्ट नहीं करते। यानी उन्होंने नवरात्र पर ट्वीट कर रखा था, उनका नवरात्र पर एक ट्वीट है, लेकिन नवरात्र के ट्वीट में उनको 9 देवियों में से किसी देवी माँ की तस्वीर या चित्र नहीं मिला। तो नवरात्र में वो क्या करते हैं, वो जलता एक दिया जो है, एक दीपक जो है, जलते हुए दीपक की तस्वीर ट्वीट करते हैं, लेकिन किसी देवी की तस्वीर ट्वीट नहीं करते। इसी तरह से जब जन्माष्टमी आती है तो जन्माष्टमी पे उन्होंने क्या ट्वीट किया था, जन्माष्टमी पे उन्होंने दरअसल जो ट्वीट करा उसके अंदर बांसुरी दिख रही है, मोर पंख दिख रहा है, लेकिन जन्माष्टमी जिसके लिए मनाई जाती है, जिन कृष्ण जी के जन्मदिन के लिए मनाई जाती है, जिनका जन्म हुआ था, वो कृष्ण जी कहीं नहीं दिख रहे। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दे रखी हैं और उस जन्माष्टमी की शुभकामनाओं में जैसा मैंने बताया मोर पंख दिख रहा है, कृष्ण जी जो लगाते थे, बांसुरी दिख रही है, लेकिन कुल मिलाकर जो है वो जो है कृष्ण जी नहीं दिख रहे। अब मैं यहां पर एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, कृष्ण जी को बांसुरी ठीक है बजाते थे वो, लेकिन कृष्ण जी बहुत कम आयु में, शायद 12, 11 या 12 या 13 साल में उन्होंने जो है दरअसल बांसुरी, उसके बाद जब वो ब्रिज से निकले थे, उसके बाद जब मथुरा गए, उन्होंने कंस का वध किया और उसके बाद जो है कृष्ण जी का जो पूरा जीवन था, जब उन्होंने जो है अर्जुन को ज्ञान दिया, उस सारे पीरियड में, यानी उन कृष्ण जी के जीवन में 10, 11 वर्ष या 12 वर्ष जो उनकी अवधि होगी उसको छोड़ दे, तब तक उन्होंने जो है बांसुरी बजाई थी। उसके बाद तो उनका स्वरूप जो है दूसरा था, जो हमको भगवत गीता में दिखता है, जो उनका ज्ञान का स्वरूप दिखता है। लेकिन होता क्या है, कृष्ण जी को बांसुरी से ही देखा जाता है, ये एक कमी भी है। लेकिन बहरहाल चलिए, कृष्ण जी बांसुरी के प्रतीक हैं, बांसुरी बजाते थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल उठता है, राहुल गांधी जी को कृष्ण जी नजर नहीं आए, उनको सिर्फ बांसुरी नजर आई, उनको सिर्फ मोर पंख नजर आया। फिर उसके बाद मैंने राहुल गांधी जी का एक और ट्वीट देखा, जो उनका ट्वीट कब का है, वो उनका ट्वीट जो है वो रामनवमी का है। अब रामनवमी के ट्वीट के अंदर जाहिर सी बात है, रामनवमी के ट्वीट में उनके कहीं पर भी राम जी नहीं है, वहां पर तीर है और वहां पर धनुष है, लेकिन राम जी नहीं है। अब राम जी जो है तीर धनुष से, राम जी जो है ठीक है, तीर धनुष राम जी का अस्त्र था, उनका शस्त्र था, लेकिन तीर धनुष ही तो राम जी नहीं है। अगर रामनवमी करते मनाते हैं तो भगवान राम के लिए मनाते हैं, लेकिन भगवान राम कहाँ हैं? भगवान राम ना आप रखो, सिर्फ तीर कमान रखो, आप कृष्ण जी को ना लाओ, सिर्फ बांसुरी रखो, आप सिर्फ मोदक रखो, गणेश जी को ना लाओ। ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? इसका कारण मैं नहीं जानता क्या कारण है, क्योंकि ये तो अलग एक शोध का विषय, एक रिसर्च का विषय है। लेकिन ये सवाल मैं आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि इसका सवाल, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं इस सवाल की तह तक मैं जा सकूं, तो ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि राहुल जी के रामनवमी में राम जी नहीं होते, राहुल जी की कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण जी नहीं होते, राहुल जी के गणेश चतुर्थी में गणेश जी नहीं होते, और राहुल जी के नवरात्रि में कोई देवी माँ नहीं होती। ये क्या है, ये क्या इसका रहस्य है? इसका उत्तर जो है आप दीजिए, मैं आपको उत्तर देखूंगा कि आप लोग दरअसल इसको लेकर क्या उत्तर दे रहे हैं। शायद जो है आपके उत्तर से मेरा थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाए और मैं ये जो गूढ़ रहस्य है, इस रहस्य की तह तक पहुंच सकूं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।